नमस्कार, 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रकाश कुमार। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी बम्पर जीत के साथ 4 राज्यों में अपनी सरकार बनाने जा रही है। हम निकल चुके हैं धनबाद के सड़कों पर और हम कुछ लोगों से बात करिए, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना है चुनाव रिजल्ट को लेकर, क्योंकि रिजल्ट धीरे धीरे साफ होने लगा है और अब 4 राज्यों पे बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। बम्पर जीत के साथ बीजेपी एक बार फिर लोगों के दिलों में राज करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें तो वहां पर आम आदमी पार्टी ने अपनी सत्ता काबिज कर ली है। जी हां, दिल्ली से सीधे छलांग लगाते हुए आम आदमी पार्टी जो है वो पंजाब पहुंच चुकी है और पंजाब में सरकार बनाने जा रही है। वो भी 1-2 नहीं बल्कि 90 सीटों के साथ वो सरकार बनाने जा रही है। तो क्या कहना है धनबाद के लोगों का, क्या कहना है आम लोगों का, क्या कहना है आम जनमानस का, ये जानने के लिए हम निकल चुके हैं सड़कों पर और चलते हैं, कुछ चलते चलते लोगों से बात करते हैं और बात करके ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कहना है 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर। क्योंकि एक और जहां ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस इस बार उत्तराखंड में सरकार बनाएगी, जो एग्जिट पोल सामने आए थे, लेकिन उस एग्जिट पोल को भी धराशायी होना पड़ा और एग्जिट पोल को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी वहां भी अपनी सरकार रिपीट कर रही है। और यूपी में ये अनुमान लगाया जा रहा था कि किसान आंदोलन, जाट समुदाय जो है वो बीजेपी के विरुद्ध है और इस बार बीजेपी का कमल वहां पे नहीं खिल पाएगा। बुलडोजर बाबा के दम पर वहां भी कमल खिल चुका है। तो आइए सीधे हम चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है आम लोगों का। जैसा कि आज सुबह से रुझानों में जो देखने को मिल रहा है टेलीविज़न पर, ये 5 राज्य में जो चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, जिसमें 4 राज्य जो जनता का खास जिसमें प्रमुख फोकस किया गया था उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि इस बार हमारी सरकार बनेगी, पर वहाँ का जनता उन्हें नकार चुका है। रुझानों में अभी तक जो है बीजेपी को स्पष्ट बहुमत की तरफ तो छोड़ दीजिए, मुझे तो लगता है कि 2/3 बहुमत बीजेपी इस बार 2017 की फिर पुनरावृत्ति होगी 2022 में भी उत्तर प्रदेश में। और जैसा कि मोदी जी का जो पूरे देश में सबका साथ सबका विकास का जो काम चल रहा है, उसी काम के तहत उत्तर प्रदेश में वोट हुए हैं। योगी जी को जो कोरोना काल में योगी जी ने काम किया है, जो गरीबों में राशन वितरण करवाने का जो काम चला है पूरे उत्तर प्रदेश में, उसका आज ये नतीजा है, आज ये रिज़ल्ट है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी फिर से सत्ता में काबिज होने जा रही है, जो कि एक रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश में आज तक कभी भी कोई भी सरकार जो भी मुख्यमंत्री बना है दोबारा नहीं बना है, लगातार नहीं बना है। लेकिन इस बार योगी जी लगातार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मुख्यमंत्री यूपी के जो होते थे वो नोएडा भी नहीं जाते थे। जी, ये तो बहुत बड़ी एक कहानी थी कि नोएडा जो भी मुख्यमंत्री नोएडा गया वो फिर मुख्यमंत्री नहीं बनता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब सारे मिथक टूट गए इस बार उत्तर प्रदेश के। और मैं बहुत खुश हूँ मोदी जी के नेतृत्व में 4 राज्य में हम लोग जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं, बन रही है, हमें खुशी है और कुछ नहीं कहना है। जय श्री राम। एग्जिट पोल की अगर हम बात करें, एग्जिट पोल में उत्तराखंड कांग्रेस के पक्ष पे दिखाया जा रहा था एग्जिट पोल, लेकिन वो भी एग्जिट पोल पूरी तरह से फेल होता जा रहा। उत्तराखंड में भी कांग्रेस जो है वो पीछे है। एग्जिट पोल जहां तक जितने भी चैनल्स के एग्जिट पोल आए थे उसमें मिलता जुलता तो काफ़ी ठीक है, लेकिन खासकर जो उत्तराखंड के आए थे वो एग्जिट पोल थोड़ा सा फेल होता दिखाई दे रहा है। सुबह तो कुछ कांग्रेस का चला था, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है। अभी बीजेपी बिल्कुल आगे निकल गई है वहाँ पे, अब कोई चांस नहीं कांग्रेस की फिर से वापसी का। तो देखिए 5 राज्यों को चुनाव को लेकर क्या कहना है झारखंड के लोगों का, ये हम जानने के लिए पहुंच चुके हैं सड़कों पर। और सड़कों पर हम चलते चलते हमारी मुलाकात एक युवा से हुई है। आइए हम उनसे जानते हैं कि 5 राज्यों को चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना है। 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने 4 राज्य जो है अपने नाम कर लिया है। पंजाब जो है वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए सरकार बना रही है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे सही मायने में लोकतंत्र ने आज देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से 4 राज्यों में भाजपा को चुना है। निश्चित तौर में जैसे देश मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त आगे बढ़ रहा है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में भयमुक्त समाज, भयमुक्त प्रशासन के लिए वहाँ लोगों ने सुरक्षा को देखते हुए, विकास को देखते हुए भाजपा की सरकार को चुना है। मैं सभी देशवासियों को, 4 राज्य के राज्यवासियों को बधाई देना चाहूँगा
कि आपने एक सटीक निर्णय लेते हुए देश और राज्य कैसे आगे बढ़े इस पर आपने मुहर लगाया। आप बड़े छलांग लगाते हुए दिल्ली से सीधे पंजाब पहुंच चुका है, उस पर क्या कहेंगे? यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है भैया। जैसे लोगों ने दिल्ली मॉडल को पंजाब में स्वीकार किया है, निश्चित तौर पर वहाँ के आम आदमी पार्टी के सरकार बनने भावी सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूँ और जनमत का मैं सम्मान करता हूँ। जो जनता ने जो सरकार के लिए मैंडेट दिया है उसको सम्मान करता हूँ। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि विविधता में एकता है। लोगों अपनी मर्जी से वहाँ हर राज्य में, जैसे अभी वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, लोगों ने उन्हें स्वीप करते हुए आप पार्टी की सरकार बनाई। जो लोगों को ऐसा अनुभव नहीं था कि आप पार्टी की सरकार आएगी, लेकिन लोकतंत्र है, उनका सम्मान होना चाहिए। एग्जिट पोल की बात करें तो उसमें उत्तराखंड में कांग्रेस को बहुमत दिखाया जा रहा था कि उत्तराखंड में इस बार सरकार जो है बीजेपी की वो चेंज होगी, लेकिन वहाँ भी कांग्रेस पिछड़ता दिख रहा है। आखिर क्या वजह है कि पांचों राज्यों में कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही है, चौथे और तीसरे स्थान पर है? कांग्रेस में नेतृत्व की भारी संकट है। आज की स्थिति में जो देश में कांग्रेस का स्थिति है वो नेतृत्व संकट से जूझ रहा है और जनता के बीच कांग्रेस अपना विश्वसनीयता खो चुका है। इसलिए कांग्रेस को अपना नेतृत्व बढ़ाने के लिए और जनता के बीच में कैसे अच्छे काम हो, कैसे विश्वास जगे, इस संबंध में कांग्रेस को काम करना चाहिए, मेरा सुझाव है। लेकिन आज की परिस्थिति में कांग्रेस जनता के विश्वास को खो चुकी है। ऐसे में महिलाओं का क्या सोचना है यूपी चुनाव को लेकर? यूपी नहीं बल्कि पांचों राज्यों के चुनाव को लेकर क्या कुछ महिलाएं सोचती हैं? आइए हम सीधे उनसे बात करते हैं। मैम, क्या कहेंगे? 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी सबसे आगे, 4 राज्यों में अपनी सरकार बनाने जा रही है और अगर हम पंजाब की बात करें तो वहाँ आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बना रही है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों में अपनी सरकार बना रही है, वो भी बहुमत के साथ। ये बहुत ही खुशी की बात है और महिलाओं के लिए बहुत ही खुशी की बात है। जिस तरह मोदी जी, योगी जी महिलाओं को इस तरह से हमेशा सपोर्ट करते हैं, ये इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। हम लोग हमेशा चाहेंगे फिर एक बार मोदी सरकार। तो मैं यही कहना चाहूँगी, बहुत बहुत बधाई भारतीय जनता पार्टी को और आगे भी ऐसा ही हमेशा होता रहे। क्या वजह है कि महिलाएं बीजेपी सरकार जो है उस पर वो ज़्यादा भरोसा कर रही है? क्योंकि अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई का सबसे ज़्यादा मार महिलाओं पर ही पड़ता है, उनको किचन पर पड़ता है। तो इसके बावजूद भी महिलाएं जो हैं वो खुलकर बीजेपी के सपोर्ट पे वोट कर रही है, बीजेपी की सरकार बना रही है। देखिए, महिलाओं के लिए बीजेपी सरकार जिस तरह से सोचती है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। मोदी जी हर तरह से महिलाओं को हर तरह से सपोर्ट करते हैं, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, साक्षरता हो, चाहे उनका सुरक्षा के मामले में हो, हर चीज़ में। जैसे यूपी में भी हम लोगों को पता था पहले महिलाओं का सुरक्षा बहुत ही क्वेश्चन में था, बहुत ही वो लोग सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। लेकिन जिस तरह से वहाँ पे माफिया राज का सफाया किया गया और योगी जी जिस तरह से पूरी तरह सुरक्षित महिलाएं अभी वहाँ पे महसूस करती हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय है और इसलिए मोदी जी को बहुत बहुत आभार। आखिर जनपद एक नेशनल पार्टी है, एक बड़ी पार्टी है और इसके बावजूद भी वो राज्यों में चौथे और तीसरे स्थान पे जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वो हाशिए में क्यों जा रहे हैं? क्या वजह मानते हैं? वजह देखिए ये है कि बीजेपी सरकार जिस तरह से पिछले कई सालों में जनता की मदद करते आई है, जिस तरह से क्यों हर एक स्तर के लोग, हर एक स्टेट के लोग, हर एक राज्य के लोग क्यों हर जगह से बीजेपी बहुमत से जीतती है। ज़रूर कुछ ऐसा बीजेपी सरकार ने किया है, ज़रूर कुछ ऐसा हर तरह से महिलाओं के लिए बोलिए, एजुकेशन से रिलेटेड बोलिए, बच्चों के लिए बोलिए, हर चीज़ में बीजेपी सरकार इस तरह से कुछ बदलाव लाई है जो कि प्रोग्रेसिव है, तभी हर राज्य में इस तरह से बीजेपी की जीत हुई है। तो इसीलिए कांग्रेस धीरे धीरे पीछे हटते गई है। ये तो जितना ही था इन लोगों को, मैं थोड़ा सा हम लोग को भी डर लग रहा था। मैं जिस तरह से माहौल लोग तैयार किए थे MY का, उसमें वो फेल हो गया। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं बाबा योगी जी, उनकी मेहनत और प्रधानमंत्री का आशीर्वाद जो उनके साथ में था, उनके चलते उनको जो दोनों मेहनत किए हैं और उनके जो मंत्रिमंडल के जितने सारे लोग हैं वो सब लगे रहे और उन्होंने दिन रात, खासकर यूपी के अंदर में जो सबसे बड़ा राज्य है भारतवर्ष का, उसको जिताकर योगी जी को हाथ में एक बार फिर से कमान दी है।
अच्छा ये बताइए कि कांग्रेस की इतनी बुरी गत क्यों हो रही है? पंजाब में उनका सरकार, पंजाब में वो उनका सरकार था, वहाँ भी वो खत्म हो चुका है। आम आदमी पार्टी ने वहाँ बहुमत के साथ सरकार बना रही है। वो तो कांग्रेस तो अपना गत अपने ही में जा रही है। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी जो है, मान जी, वो काफ़ी मेहनत की है और अरविंद केजरीवाल भी उनको साथ में थे, लगे हुए थे। मगर मान जी ने 8 साल से पंजाब के अंदर में काफ़ी मेहनत की, उसके चलते आज पंजाब इस स्थिति में पहुंच गया। और पंजाब के जो लोग हैं काफ़ी पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, कौन हमारा विकास करेगा और कौन मेरा विनाश करेगा। ये खासकर ये सिद्धू जी वो काफ़ी कांग्रेस को डैमेज किए हैं। प्रियंका जी ने यूपी में जब चुनाव के लिए उतरी थी तो उन्होंने कहा था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हो, लेकिन कहीं दिख नहीं रहा लड़ते हुए। बोलना अलग बात है और धरातल में उतरना अलग बात है। हम बोलने बहुत कुछ बोलते हैं, अखिलेश जी बोले हम 400 पार हैं, तो बोलने से करने से नहीं ना होता है। मेन आप पब्लिक के साथ में कहाँ हैं वो देखा जाता है। कांग्रेस पब्लिक के साथ खाली बात ये पप्पू है, ये है, वो बोलने से नहीं होता है। आप काम करिएगा तभी आपको वोट मिलेगा। अभी जनता काफ़ी जागरूक हो गई है, चाहे वो गरीब जनता हो या पढ़े लिखी जनता हो, वो अपना वोट किसको देना है अच्छी तरह जानती है। बीजेपी के कामों के चलते बम्पर जीत मिल रही है। अब देख रहे मोदी और योगी का जो जोड़ी है, यूपी में जो बम्पर जीत मिली है उन्हीं का देन है। आज यूपी में विधि व्यवस्था को देख लें, वहाँ पे जो क्राइम था, क्राइम ख़त्म कर दिया गया है। लोगों को जो सुविधा, सरकारी सुविधा एकदम जन जन तक पहुँची है, उसी का देन है कि आज बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। और दूसरे राज्यों में उत्तराखंड की जो बात है, तो वहाँ काम को देखा जा रहा है, न कि नेता लोगों को देखा जा रहा है। जातिवाद और धर्म, जातिवाद के नाम पर लोग वोट देना बंद कर दिए हैं, विकास के नाम पर वोट दे रही है जनता लोग। किसान आंदोलन भी काम नहीं आया। किसान आंदोलन तो बाहर के नेता लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो अपना स्वार्थ के लिए किसान आंदोलन कर रहे थे, उनका पर्सनल फायदा है। लेकिन आम किसानों लोगों को तो बीजेपी बहुत सारा फायदा दिए हैं, उसमें वो बीजेपी को वोट दिए हैं। ये कहा जा रहा था अखिलेश की तरफ से कि साइकिल दौड़ेगी सड़कों पर और बुलडोजर जो है वो अब पंचर होकर खड़ा हो जाएगी, लेकिन बुलडोजर दौड़ता हुआ नजर आ रहा, साइकिल पंचर दिख रहा है। साइकिल तो हमेशा पंचर है, वो हमेशा जातिवाद के नाम पर वोट लेती आई है, जनता को गुमराह करके आती है। और जब उनका शासन आता है तो क्राइम बढ़ जाता है, आतंकवादी का गतिविधियाँ बढ़ जाती है। तो जनता तो ये सब देख रही है, उनको मौका मिलता है इसी समय देने का, तो दे रही है वोट सरकार को। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पंजाब आखिर इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी तीसरे और चौथे स्थान पर है और अब धीरे धीरे उनका सुपड़ा साफ होता जा रहा है? आखिर कहाँ कमी रह गई? क्योंकि प्रियंका जिस समय यूपी में चुनाव के लिए मैदान में उतरी थी, उस समय उन्होंने एक नारा दिया था कि नारी हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन मैदान में कहीं दिखा नहीं लड़ते हुए। वो देखिए, उनका वो खाली नेचर है कि हम नारी को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अंदर से क्या करते हैं कि वो मुस्लिम को बढ़ावा दे करके वोट लेना चाहते हैं। तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। तो जनता को चाहिए कि विकास चाहिए, तुष्टिकरण करके आम लोगों को बरकरार रही है, इसीलिए उनको नहीं जनता चाह रही है। तो अभी के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए 99 न्यूज़। नमस्कार।